हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। सभी का वेलकम करती हूँ। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पर नाश्ते में पोहा है वो बना लिया है, एक साइड चाय चढ़ा रही हूँ। तो सुबह के जो दिया बाती है, मेरा मॉर्निंग का ड्रिंक है, वो मैंने पी लिया है, दिया बाती भी कर लिए है, नाश्ता भी बन चुका है। लेकिन मेरे ससुर जी को पोहा नहीं खाना था, इसीलिए उसके लिए नाश्ते के लिए रोटी बना रही हूँ। तो मेरे ससुर जी आए हुए 3-4 दिन हो चुके आए हुए हैं, तो बस इसको नहीं खाना है, तो इसके लिए गर्मा गर्म जो रोटियां है वो बनाऊंगी। तो सबसे पहले उसको मैं चाय नाश्ता है वो दे देती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी। तो सुबह सुबह जो हमारा टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही घर के छोटे मोटे काम में खुद को रखती हूँ बिजी। तो यहाँ पर जो रोटियां गर्मा गर्म बना रही हूँ, मेरे ससुर जी उठ गए हैं, बस इसको चाय नाश्ता दे दूंगी। उसके बाद जो फिर मेरा घर का काम है मॉर्निंग का वो स्टार्ट होगा। वैसे सुबह के टाइम मेरे घर के अंदर जो गरम नाश्ता बहुत ही कम बनता है, तो मेरे ससुर जी आए हुए इसीलिए जो गर्मा गर्म नाश्ता बन रहा है। वरना मेरा बेटा और जो मेरे हस्बैंड है वो सुबह के टाइम बिल्कुल भी गर्म नाश्ता नहीं करते, कुछ भी नहीं खाते, मतलब कि उसको नहीं पसंद है। अब क्या ही कर सकते, मेरी तो हैबिट है। फिर जो मुझे अकेले के लिए मुझे भी आलस आती है, तो मैं डेली गर्मा गर्म नाश्ता सुबह के टाइम नहीं बनाती हूँ। तो मेरे ससुर जी आए हुए, तो उसके सहारे मैं भी जो गर्मा गर्म नाश्ता है वो कर रही हूँ। तो 3-4 दिन हो चुके हैं, तो बस उसको पोहा नहीं खाना है, तो यहाँ पर मैं नाश्ता है वो भी कर लूँगी, मेरे ससुर जी को दे दिया। तो साथ में बैठकर बातें करते करते हमारा चाय नाश्ता भी हो चुका। ससुर जी चले गए थोड़ा सा बाहर, तो यहाँ पर जो घर का काम है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो बाहर आंगन में आ गई हूँ, यहाँ पर सीढ़ियों पर जो मैंने पौधे रखे हुए, तो आप देख सकते बहुत ही खराब हो गया है। और यहाँ पर मिट्टी मिट्टी सारी गिरी हुई, तो यहाँ पर पूरा अच्छे से मुझे क्लीन करना है। ये मेरे बेटे की फिरकी है जो ऐसे ही पड़ी हुई है, और इसके अंदर मैं पानी डालकर रखती हूँ ताकि बहुत सारे पक्षी यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर पानी मैं इसके अंदर रखती हूँ, तो इसको भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। इसके बाद ही मैं पानी डालूंगी। तो जितना हमसे हो सकता है उतना जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, इतना कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ही गर्मी पड़ रही। तो इस तरीके से 2 मिट्टी का जो बर्तन आता है, इसके अंदर मैं पानी भर कर रखती हूँ ताकि बहुत सारे जो पक्षियाँ दोपहर के टाइम वहाँ आते हैं तो पानी पी लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं पानी भर कर रखती हूँ, और पक्षियों के लिए दाना है वो भी मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो जितना हमसे हो सकता है उतना करना ही चाहिए। और आजकल तो बहुत ही गर्मी पड़ रही है, तो इसीलिए मैं पानी भर कर रखती ही रखती हूँ, चेक कर लेती हूँ कि है कि नहीं है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है, सॉरी क्लीन कर लिया है। अभी मैं वॉश करूँगी, इसके बाद मैं पानी भरूँगी। और ये गमला है, इसके अंदर आप देख सकते बहुत ही सारी जो मिट्टी मिट्टी निकल रही, उसको मुझे चेंज करना है। लेकिन नया गमला लाऊंगी तभी चेंज करूँगी। तो यहाँ पर पूरा अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। तो बहुत ही जो रेड कलर की जो मिट्टी है वो गमले में से निकल रही है। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ है, वहाँ पर अच्छे से पूरा मैं क्लीन कर रही हूँ। तो एक एक जो पौधा है गमला है, इसको मैं साइड में करके पूरा अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। वैसे मैंने 2 दिन पहले ही यहाँ पर किया था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जैसे मैंने क्लीन किया था। इतनी जो सारी मिट्टी यहाँ पर गिरती है, तो पूरा अच्छे से मैंने साफ कर दिया। इसके बाद पानी भर लिया है बकेट में और आ गई ऊपर की तरफ। यहाँ पर पूरा अच्छे से रगड़ कर साफ करूंगी। जो जितने पुराने गमले थे वो मैंने निकाल दिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लीन नहीं किया था, इसीलिए ज़्यादा मिट्टी मिट्टी यहाँ पर गिरी हुई है। तो सारे जो नए गमले हैं वो मैंने लिए, पुराने गमले जो थे वो मैंने बिल्कुल ही हटा दिए। यहाँ से एक गमला ही रखा है जिसके अंदर तुलसी का पौधा है। तो बाद में जो नया गमला लाऊंगी तो इसको भी मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो बस ऐसे ही जो घर के छोटे मोटे जो हमारे काम होते हैं, इसके अंदर मैं खुद को बिजी रखती हूँ, और पता ही नहीं चलता है काम कब हो जाता है। बस ऐसे ही जो पूरा वक्त जो निकल जाता है घर के कामों में। तो यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से फर्श है, इसको मैंने साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो सीढ़ियाँ है वहाँ पर भी अच्छी तरीके से मैं पानी से साफ कर दूंगी, वॉश कर दूंगी। और यहाँ पर जो
सारी रेलिंग है ऊपर जाने की तरफ, तो उसको भी अच्छी तरीके से मैं क्लीन कर रही हूँ। उसके ऊपर भी बहुत सारी मिट्टी आ गई है, तो यहाँ पर हाथ के हाथ अच्छे से रेलिंग है, इसको भी मैंने साफ कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ, तो गमले में से कितनी सारी जो लाल कलर की मिट्टी है वो निकल रही है। लेकिन जब मैं गमला चेंज करूँगी तभी शांति मिलेगी, क्योंकि जब मैं पानी डालती हूँ तो भी मिट्टी निकल रही है। तो फिलहाल के लिए तो अच्छी तरीके से पूरा मैंने साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। बाहर की तरफ भी पूरा एंट्रेंस है, वहाँ पर भी अच्छी तरीके से पूरी सफाई कर दी है। बाहर काम कर रही थी, इतने में ही भैया आया था सब्जी वाला, उसके पास से जो हरा धनिया था वो मैंने खरीद लिया है। तो बस इसको साइड में रखते, और ये ऑफिस से जो मेरे हस्बैंड है नेपकिन्स लेकर आए वॉश करने के लिए। तो बस कपड़े हैं, आज मुझे नहीं धुलने, तो मेरे ससुर जी की एक जोड़ी है, तो बस इसको मैं हाथ से ही वॉश कर दूंगी, और नेपकिन को भी। और कपड़े को जब मैं काम कर रही थी घर का, तभी मैंने इसको भिगो कर रख दिया था, ताकि फटाफट से जो मैं इसको वॉश कर सकूँ और सारा मेल है वो निकल जाए। तो ये नेपकिन्स इतना गंदा हो गया, इतना इसके अंदर से मेल निकला कि आप पूछिए ही मत। मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ कि 2-3 दिन में आप लेकर आइए, लेकिन वो 15-20 दिन हो जाते, इसलिए इतना मैला हो जाता है। तो मैंने पहले ही इसको भिगोकर साइड में रख दिया था, अलग से ही भिगोया था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा मैल था। तो पहले जो मेरे ससुर जी के कपड़े हैं वो वॉश कर लेती, उसके बाद जो नेपकिन है इसको मैंने वॉश किया था। तो कपड़े है इसको भी मैंने धुल दिया है, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, एक जोड़ी ही मेरे ससुर जी की थी, तो हाथ से ही मैंने इसको वॉश कर दिया है। क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े नहीं थे, तो मैंने सोचा रख देती हूँ, कल ही मशीन को लोड लगाऊंगी, तो सारे कपड़े कल ही धुलूंगी। तो मेरे ससुर जी के कपड़े मैंने एक जोड़ी हाथ से ही वॉश कर दिया था। तो अच्छी खासी यहाँ पर धूप आती है, तो धूप में ही मैंने सुखा दिया, ताकि दोपहर तक अच्छे से सूख जाए। तो बस आ गई हूँ घर के अंदर, झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दिया है, बेडरूम को अच्छे से क्लीन कर दिया, अभी सिर्फ पोछा लगाना ही बाकी है। लेकिन यहाँ पर उससे पहले जो धनिया खरीदा है इसको मैंने अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर कर यहाँ पर रख दिया है पंखे के नीचे, ताकि जो भी पानी मॉइस्चर है वो सूख जाए। इसके बाद मैं कट करूँगी, और इसके अंदर से जो पीले पीले पत्ते हैं इसको मैं निकाल रही हूँ। तो रूम को तो मैंने पहले ही सेट कर दिया था, पूरे घर में झाड़ू भी निकाल दिया है। अब बारी आती है पूरे घर के अंदर पोछा लगाने की। तो आज ये वाला मैजिक मोब है, इसी से मैं पोछा लगा रही हूँ, वरना मैं कभी कभी बैठ कर लगाती हूँ। बीच में थोड़ा सा जो मेरे बैग में पेन था तो मैंने छोड़ दिया था, वरना पहले मैंने जो स्टार्ट किया था कि बैठ कर पोछा लगाना, तो काफ़ी हद तक जो मेरे पेट की चर्बी है वो कम हो गई थी। वेट लॉस करने में बहुत ही जो आसानी से जो वेट लॉस हमारा हो जाता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। मैंने ऐसे ही जो घर पर ही जो बिना डाइट के घर का काम करते करते बहुत सारा जो मेरा वजन है वो कम कर लिया था, क्योंकि हमारा घर का काम इतना हो जाता है कि हमें जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस घर में ही हल्की फुल्की सुबह के टाइम में एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, और शाम के टाइम वॉकिंग कर लेती हूँ। अगर समय मिलता है तो मैं बाहर जाती हूँ, वरना छत पर ही ऊपर चली जाती हूँ वॉक करने के लिए। तो थोड़ा-सा खुद को भी फिट रखना ज़रूरी है, तो घर के काम के साथ-साथ हमारी कसरत एक्सरसाइज भी हो जाती है, और शाम के टाइम भी मैं थोड़ा-सा वक़्त निकाल लेती हूँ वॉकिंग करने के लिए। कभी-कभार बात अलग है, समय नहीं मिलता है तो पूरा जो घर का काम है वो मैंने निपटा दिया है। और काम हो जाने के बाद जो सुकून मिलता है वो तो एक हाउसवाइफ ही जान सकती है। तो पूरा घर का काम निपटाने के बाद जो यहाँ पर धनिया मैंने रखा था वो भी अच्छी तरीके से पंखे के नीचे सूख गया है, तो इसको भी मैंने कट कर लिया है। और कट करने के बाद यहाँ पर एक टिश्यू पेपर है वो लिया है। तो धनिया को मैं ऐसे ही स्टोर करती हूँ, नीचे की तरफ टिश्यू पेपर बिछा देती हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सोक कर लेता है, तो ज़्यादा दिन तक धनिया है वो चल जाता है। तो बस ऐसे ही डिब्बा भर कर मैं कट कर कर रख देती हूँ, तो सिर्फ मुझे फिर सब्जी के अंदर डालना ही रहता है। तो धनिया को भी मैंने कट कर लिया, इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर। इसके बाद यहाँ पर जो थोड़ा बहुत धनिया गिरा हुआ है, बस यहाँ पर अच्छे से पूरा क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी। एक साइड जो मैंने आलू है वो भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। आज आलू के पराठे खाने में वो बनाने हैं। मेरे हस्बैंड नहीं है, तो ज़्यादातर जब भी वो नहीं होते खाने में, तो हम माँ बेटे अकेले होते हैं, तो आलू के पराठे ही बनते हैं। वैसे मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बेटे का फेवरेट है, इसीलिए वीक में एक बार आलू के पराठे बन ही जाते हैं। यहाँ पर आलू भी बॉईल हो चुके हैं, छील लिया है। यहाँ पर मसाला कर रही हूँ, धनिया का पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा, स्वाद के अनुसार नमक डाला है, हरा धनिया डाल दिया है,
और यहाँ पर जो लहसुन की पेस्ट बना कर रखी है मैंने आदू की और लहसुन की, वो डाल दी है। अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे, लेकिन मैं भूल गई थी कि मैंने हल्दी का पाउडर तो डाला ही नहीं, तो फिर से मैंने यहाँ पर हल्दी का पाउडर है वो डाल दिया। अब अच्छी तरीके से पूरा मिक्स करेंगे, लेकिन जो प्लेट छोटी हो रही थी तो फिर मैंने परात है आटा गूँथने का वो ले लिए, इसके अंदर अच्छी तरीके से पूरा मिक्स किया और यहाँ पर 2 रोटियाँ है वो बेल लिए। एक के ऊपर मैं ऐसे स्टफिंग है वो लगाती हूँ और फिर जो दूसरी रोटी इसके ऊपर रख कर अच्छी तरीके से बेल लेती हूँ ताकि पतला-पतला हो जाए। वैसे मुझे पता है ऐसे आलू के पराठे नहीं बनते, लेकिन हमारे घर में इसी तरीके से सबको पसंद है, इसीलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो सबकी अलग-अलग रीत होती है बनाने की, मेरे बेटे को ऐसे पसंद है इसीलिए हमारे घर में इस तरीके से बनते हैं। तो बस दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक पराठे को सेक लिया है, तो हमारे गरमा-गरम पराठे वो भी बनकर तैयार है। अब बैठकर जो खाना है वो खा लेंगे, इसके बाद जो पूरा घर का काम है वो निपटाना है। तो आप देख सकते हैं गरमा-गरम आलू के पराठे तैयार हैं। तो हम लोगों ने खाना है वो भी खा लिए। आप किचन की हालत देख सकते हैं, पूरा किचन जो बिखरा हुआ है। अभी जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो तो मैंने पहले वॉश कर ही दिए थे ताकि इतना कम हो। तो अब मैं पूरा किचन का काम है वो निपटाऊंगी, सारे बर्तनों को वॉश करूंगी और नीचे की तरफ यहाँ पर बैठकर हम लोगों ने खाना खाया था, वहाँ पर जो सारी चीज़ें पड़ी इसको अपनी जगह पर रखूंगी। तो इस तरीके से कुछ हमारा जो दिन है निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और जो छाछ है इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया, बाकी जो सारी चीज़ें वहाँ पर मैं किचन में रखूँगी। और किचन के अंदर भी मैंने एक छोटा सा प्लांट लगाया हुआ है, इसको भी मुझे इसके अंदर जो पानी है वो बदलना है। तो वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगी पूरा, तो आज के वीडियो में मैं नहीं दिखाने वाली हूँ। किचन के अंदर भी छोटा सा मैंने प्लांट लगाया हुआ है। तो बस नीचे की तरफ जो पूरा यहाँ पर पोछा है वो मैं बैठ कर लगा रही हूँ, इसके बाद फिर पूरा किचन है इसको क्लीन करूँगी। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।